अजरबैजान के लड़ाके आतंकियों पर भड़के पुतिन, आर्मेनिया के पीएम से की बात। क्या है पुतिन की मजबूरी जो रसिया अब तक आर्मेनिया की मदद के लिए जंग में नहीं कूदा है? हम आपको बताएंगे पूरी खबर डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे इस वीडियो में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व से आतंकियों के आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने शुक्रवार को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पशिनियन से फोन पर बात करते हुए जानकारी ली। रूस की संस्था क्रेमलिन ने एक बयान में कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलियन पशिनियन ने नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र में जारी युद्ध को लेकर 6 दिनों में तीसरी बार फोन पर बात की है। बताया जा रहा है कि तुर्की के उकसावे वाले बयानों से पुतिन बहुत गुस्सा है। पुतिन ने अजरबैजान की तरफ से लड़ाई में उतरे तुर्की समर्थित आतंकियों के शामिल होने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सभी देशों से तत्काल युद्ध विराम करने की भी बात कही है। हम आपको बता दें कि सोमवार से तुर्की समर्थित अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र में आर्मेनिया की सेना के साथ जंग लड़ रही है। माना जा रहा है कि अगर इस युद्ध में रूस ने आर्मेनिया की मदद करना शुरू कर दिया तो युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। इस बीच आर्मेनिया और अजरबैजान में बढ़ती जंग से रूस और तुर्की के इसमें कूदने का खतरा पैदा हो गया है। रूस जहां आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, वहीं अजरबैजान के साथ नाटो देश तुर्की और इजराइल है। अजरबैजान के लगभग 60% हथियार इजरायली है, तो वहीं आर्मेनिया के सारे हथियार रूसी है। इसके बीच सबसे ज्यादा आलोचना रूस की हो रही है, क्योंकि आर्मेनिया और रूस का एक डिफेंस पैक्ट है जिसके तहत आर्मेनिया पर अगर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो रूस को सीधा जंग में उतरना पड़ेगा। लेकिन रूस की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वे अब तक जंग में नहीं उतरा है? हम आपको बता दें कि आर्मेनिया और रसिया के बीच जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई है, जिनमें से एक है जब तक आर्मेनिया की सरजमी पर सीधा किसी भी देश का हमला नहीं होता है तब तक रूस इस जंग में शामिल नहीं होगा। और पूरी दुनिया नागोर्नो काराबाख को एक विवादित क्षेत्र मानती है, ना कि आर्मेनिया का हिस्सा। इसीलिए रूस अब तक इस जंग में शामिल नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि रूस तुर्की के साथ किसी भी प्रकार के मनमुटाव नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से तुर्की रूस के साथ खड़ा हुआ है और नाटो सेना में दरार लाने के लिए तुर्की का साथ होना रूस के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए तुर्की के साथ रूस किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। यही कारण है कि रूस आज तक आर्मेनिया की मदद के लिए सीधे सीधे नहीं आया है, सिर्फ आर्मेनिया को हथियारों से ही मदद कर रहा है। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी हुई आज की खबर। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।